हेलो गाइस, मैं आर.के. लॉ संस्थान में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हमारा विधि शास्त्र की उत्पत्ति है, यानी ओरिजिन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों ज्यूरिस तथा प्रूडेंसिया से हुई है। ज्यूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात विधि शास्त्र का जो अर्थ है वो विधि का ज्ञान से है। कहने का तात्पर्य ये है कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, विधि शास्त्र एक सामाजिक अध्ययन है। विधि शास्त्र एक सामाजिक अध्ययन है। यह मानव तथा समाज के उन संबंधों को डील करता है जो विधि द्वारा विनियमित हैं। किन संबंधों को डील करता है? जो विधि द्वारा विनियमित हैं, रेगुलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधि शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ रोम में हुआ। विधि शास्त्र के अध्ययन की जो शुरुआत है वो रोम में हुई, इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंसिया शब्द की खोज का जो श्रेय है वो रोम के विधि शास्त्रियों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि की वर्तमान प्रणाली की परीक्षा की जाती है तथा उसकी उपयोगिता की जांच की जाती है। गाइज, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समाज भी बदलता है, समाज की सोच बदलती है। जब समाज की सोच बदलेगी तो जाहिर है कि हमें विधि में भी बदलाव लाना पड़ेगा। तब देखते हैं विधि शास्त्र के अंतर्गत कि जो विधि फिलहाल वर्तमान में हमारी लागू है, क्या उसकी वैसी की वैसी उपयोगिता है या फिर इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी तो वो विधि शास्त्र के अंतर्गत लाई जाती है। नेक्स्ट, ज्यूरिस्ट विनोग्रेफ के अनुसार विधि शास्त्र की उत्पत्ति विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में उनकी वास्तविक विधियों में व्याप्त विषमताओं से हुई है। कहाँ से हुई है? भिन्न राष्ट्रों के इतिहास में, पहले विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास में उनकी वास्तविक जो विधियां थीं, जो लागू थीं उस टाइम, उसमें कुछ विषमताएं थीं, उनसे उत्पन्न हुई है। विधि शास्त्र की उत्पत्ति उससे हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, विधि शास्त्र दार्शनिक दृष्टिकोण से विधि पर विचार करता है। विधि शास्त्र दार्शनिक दृष्टिकोण से विधि पर विचार करता है। नेक्स्ट, विधि शास्त्र विधि की सभी शाखाओं की आधारशिला है। ज्यूरिस्ट लास्की ने इसे विधि का नेत्र कहा है। क्या कहा है? आई ऑफ लॉ। ज्यूरिस्ट लास्की ने इसे विधि का नेत्र कहा है। इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए जब किसी व्यक्ति के आइज नहीं होती हैं तो उसका जीवन अंधकार में होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति का बिना आँखों के उसका जीवन अंधकार में होता है, उसी तरीके से विधि शास्त्र के बिना विधि भी अधूरी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विधि शास्त्र को विधि की व्याकरण भी कहा जाता है। वस्तुतः विधि शास्त्र में विधिक नियमों तथा अवधारणाओं की प्रकृति का विवेचन किया जाता है। किसका विवेचन किया जाता है? विधि शास्त्र में जो विधिक नियम तथा अवधारणा हैं उनकी प्रकृति, उनकी नेचर का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।